एमएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग साइंस का कई चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, तो अब आप लोगों को उन सारे चैप्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और कोई भी आप लोग को कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और अब आप लोग को कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा कि अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा किसी भी एग्ज़ाम्स में तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आप लोग वीडियो का बार बार रिविज़न ज़रूर किया करें और बार बार वीडियो को देखा करें ताकि आप लोगों को कोई क्वेश्चन भूले ना। और क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में आए होते हैं, इसीलिए आप वीडियो का रिवीजन ज़रूर किया करें। तो हम लोग चलिए बात कर लेते हैं। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो ईंधन से संबंधित है। तो बात करते हैं ईंधन क्या होता है। तो घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊर्जा उष्मा ऊर्जा के जो मुख्य स्रोत होते हैं वो लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल इत्यादि होते हैं और ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। और अच्छा ईंधन वह होता है जो आसानी से उपलब्ध हो जाए और सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से सुगमता से जलता है और यह अधिक मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न करता है और जलने के बाद जो कोई भी अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता, मतलब कोई भी प्रदूषण फैलाने वाली चीज़ें नहीं छोड़ता है, ये आपका ईंधन कहलाता है। और ईंधन जो होता है, ईंधन की दक्षता जो होती है, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से जो प्राप्त ऊष्मा की मात्रा होती है उसे हम ऊष्मीय मान कहते हैं। और ईंधन की ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम जो है इसकी यूनिट होती है। और ईंधन जो होता है इसमें आपका देखते हैं कि कुछ इसमें पर्यावरण के साथ इसका उपभोग करने पर हानिकारक प्रभाव भी पड़ता है। जैसे लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। यह सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। फिर ईंधन का जो अपूर्ण दहन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है और ये अत्यंत विषैली होते हैं। और बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है क्योंकि उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में जो कमरे में सो रहे व्यक्ति होती है उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो भी प्रदूषण गैस निकलते हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह भी हैं। तो चलिए हम लोग आज क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि और प्राकृतिक ईंधन में क्या क्या आते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक ईंधन है? कोल गैस, टार, कोक, पेट्रोलियम। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, प्राकृतिक ईंधन कौन सा है? आपको तो पता होगा, इसका आंसर बता दीजिए। यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पेट्रोलियम पदार्थ प्राकृतिक ईंधन के अंतर्गत आते हैं और ये पृथ्वी के भीतर दबे जीवाश्मों से निर्मित होते हैं। और कोक जो है, टार जो है और कोयला, ये सब लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त होते हैं। और जबकि जो कोल गैस है ये आपका कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है। तो प्राकृतिक कौन हो गया? पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं ये प्राकृतिक ईंधन के अंतर्गत आते हैं और ये पृथ्वी के भीतर जो जीवाश्म दबे होते हैं उससे प्राप्त होते हैं। जबकि ये जो कोक और टार जो होता है ये कोयले या लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? आपको बताना है कि इसमें जो जीवाश्म ईंधन है उसमें कौन सा सबसे स्वच्छतम ईंधन है। तो चलिए ऑप्शन है पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस, डीजल। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और डीजल जीवाश्म ईंधनों में प्राकृतिक गैस जो होता है ये स्वच्छतम गैस होता है क्योंकि प्राकृतिक गैस बहुत कम मात्रा में प्रदूषणकारी गैसें उत्सर्जित करती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। इन सारे गैसों में सबसे जो स्वच्छ होता है वो प्राकृतिक गैस होता है क्योंकि इसके जलने से वायुमंडल में प्रदूषण थोड़ा कम मात्रा में फैलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? एल्कोहल, ईथर, वाटर गैस, प्राकृतिक गैस। तो चलिए इसका भी आंसर दीजिए, जीवाश्म ईंधन कौन सा है? तो आप बता सकते हैं, आंसर दीजिए भी। आपके यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है और यह आसानी से जलती है और अधिक मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न करती है। और इसमें मुख्य रूप से मेथेन जो होता है वो 95% होता है। मेथेन की मात्रा 95% होता है और थोड़ी मात्रा में इसमें एथेन और प्रोपेन जैसी गैसें भी होती हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन जो है प्राकृतिक गैस है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन, बेंजीन। तो चलिए इसका आंसर दे दीजिए, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो प्राकृतिक गैस जो होता है वो एक रंगहीन, गंधहीन, पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोत होता है और यह कई गैसों का मिश्रण होता है जिसमें मुख्य रूप से मीथेन शामिल होता है। और प्राकृतिक गैस में मीथेन की जो मात्रा होती है लगभग 80% होती है। 80% इसमें मीथेन की मात्रा होती है प्राकृतिक गैस में। तो आपका कौन सा ऑप्शन है? आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा। जो मीथेन की मात्रा 80% होती है और ये आपका मुख्य घटक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्ट होते हैं। सेकंड है कोयला संचालित विद्युत
संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। और तीसरा है भारतीय कोयला में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो और तीन, केवल दो, एक, दो और तीन। तो चलिए आंसर दीजिए। ये आपका इसमें आया हुआ क्वेश्चन है, तो आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। और इसको आप लोग तो बता सकते हैं बड़ी आसानी से। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो कोयले के दहन के बाद जो अवशिष्ट मिलता है और यह जो शेष अवशिष्ट होता है उसी को हम कोयले की राख भी कहते हैं। और भारत में जो कोयले की निम्न गुणवत्ता में के पाए जाने के कारण इसमें राख की अधिक मात्रा होती है। जितना ही निम्न क्वालिटी का कोयला होगा उसमें राख की मात्रा उतना ही ज़्यादा निकलेगी। और सामान्यतः जो भारतीय कोयले होते हैं उसमें राख की जो मात्रा होती है वो 25 से 45% होती है। 25 से 45% भारतीय कोयले में। और जो कोयला हम बाहर से मंगाते हैं, मतलब आयातित कोयला जो होता है, उसमें 10 से 20% इसमें राख की मात्रा होती है। तो सामान्यतः जो राख होते हैं उसमें भारी धातुएं जैसे आर्सेनिक भी होता है, सीसा भी होता है, पारद भी होता है, कैडमियम भी होता है, क्रोमियम होता है, सिलीनियम, ये सारे पदार्थ जो होते हैं उसमें अंतर्विष्ट होते हैं, जो पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। और कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस की जो है ये उत्सर्जित करते हैं। तो आपका इसमें आपको समझ में आ गया हो कौन कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो पहला दे रहा है कि कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्ट होते हैं। तो अभी मैंने बताया कि जो राख होते हैं उसमें भारी धातुएं होती हैं जैसे आर्सेनिक, सीसा, पारद, कैडमियम, क्रोमियम, सिलीनियम, ये सारे जो है अंतर्विष्ट होते हैं। तो आपका ये ऑप्शन फर्स्ट राइट हो गया। सेकंड है कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। तो ये भी राइट है। कोयला जब जलाते हैं या विद्युत संयंत्र में जब कोयले का यूज़ किया जाता है तो वो पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस जो है उत्सर्जित करते रहते हैं। तो ये भी आपका राइट है। थर्ड है इसमें भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो ये भी मैंने बताया कि जो भारतीय कोयला होता है उसमें राख की मात्रा 25 से 45% तक होती है। 25 से 45% तक होती है। और जो आयातित कोयला होता है या जो बाहर से मंगाया जाता है उसमें आपकी राख की मात्रा 10 से 20% होती है। 10 से 20% होती है। तो आपके ये भी राइट हो गया। तो आपका कौन सा कोड सही हो गया? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। 1, 2 व 3। ओके, तीनों आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? आपको बताएं इनमें से किसका है जो ईंधन मान अधिकतम होता है? हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस, गैसोलीन। ये भी आपका आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो किसी ईंधन का ऊष्मीय मान ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो उस ईंधन के 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के पश्चात प्राप्त होती है। और सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का जो ऊष्मीय मान होता है वो सबसे अधिक होता है। हाइड्रोजन का जो उपयोग होता है ये रॉकेट ईंधन के रूप में और उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वालकों के रूप में किया जाता है। और हाइड्रोजन गैस का जो होता है 150 और चारकोल का 33, प्राकृतिक गैस का 33 से 50 तथा गैसोलीन का 50 जो होता है ईंधन मान होता है। हाइड्रोजन गैस का ईंधन मान 150 होता है, चारकोल का 33 होता है, प्राकृतिक गैस का 33 से 50 होता है और गैसोलीन का जो होता है ये आपका 50 होता है इसका ईंधन मान। तो आपका कौन सा इसमें राइट हो गया? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो आपको समझ में आया होगा कि ईंधन मान क्या होता है। तो किसी ईंधन का ऊष्मीय मान ऊर्जा की वह मात्रा होती है जो उस ईंधन के 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के पश्चात होती है। मतलब 1 ग्राम जो होता है ईंधन जो होता है 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर जो हमको ऊर्जा या ऊष्मा प्राप्त होती है वही हमारा ईंधन का ऊष्मीय मान होता है। तो आपका सबसे ज़्यादा जो ऊष्मीय मान होता है हाइड्रोजन गैस का होता है 150 होता है और चारकोल का 33 होता है, प्राकृतिक गैस का 33 से 50 होता है और गैसोलीन का 50 होता है। ईंधन मान ये होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का माप है? खाद्य तेलों की, पेट्रोल की, केरोसिन तेल की, सुगंधित तेलों की। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो ऑक्टेन संख्या जो होता है ये जो पेट्रोल होते हैं उसके एंटी नॉक या प्रत्यास्फोटन जो होती है उसके गुण का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑक्टेन संख्या जो होती है वो पेट्रोल के प्रत्यास्फोटन के गुण का पता लगाने के लिए किया जाता है। और प्रत्यास्फोटन मतलब एंटी नॉक जो होता है, एंटी नॉक संख्या उसकी होती है, वही आपकी ऑक्टेन संख्या होती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो गया? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। पेट्रोल की गुणवत्ता की माप करने के लिए ऑक्टेन संख्या का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? आपको बताना इनमें से कौन सा है जो प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है। पहला ऑप्शन ईथेन, सेकंड है ब्यूटेन,
थर्ड है कार्बन मोनोऑक्साइड, फोर्थ है मीथेन। ये भी आपका यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको तो पता चल गया प्राकृतिक गैस में कौन कौन से होते हैं। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो प्राकृतिक गैस जो होता है एक रंगहीन, गंधहीन, पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोत होता है और यह कई गैसों का मिश्रण होता है जिसमें मुख्य रूप से मीथेन शामिल होते हैं। और प्राकृतिक गैस में जो मीथेन की मात्रा होती है वो लगभग 80% होती है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा, मीथेन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है? पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, तारपीन तेल। तो चलिए बता दीजिए कि इनमें से कौन है जो सीटेन संख्या गुणता प्राचल के लिए उपयोग की जाती है। मतलब किसकी संख्या, जो जैसे हम पेट्रोल का जो प्रस्फुटन या एंटीनॉक जो गुण का पता लगाते हैं वो ऑक्टेन संख्या के अंतर्गत करते हैं, तो ऐसे इसमें भी बताना है कि सीटेन संख्या किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो जिस प्रकार ऑक्टेन संख्या गैसोलीन के ज्वलन स्थिरता के मापन में प्रयुक्त की जाती है, उसी तरह सीटेन संख्या का भी प्रयोग जो होता है वो डीजल ईंधन की गुणवत्ता परीक्षण हेतु किया जाता है। और डीजल का दहन बिना स्पार्क किए संपीड़न द्वारा कराया जाता है। और जब डीजल ईंधन संपीड़ित किए जाने पर जितना जल्दी जलता होता है उसी को उसकी सीटेन संख्या उतनी ही अधिक होती है और यह डीजल की पहचान होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सीटेन संख्या क्या होता है। डीजल का जो दहन हो बिना स्पार्क किए संपीड़ित द्वारा जलाया जा सके और जो डीजल ईंधन जो होता है वो संपीड़ित किए जाने पर जितना जल्दी जलता है उसकी सीटेन संख्या उतनी ही अधिक होती है। और यह डीजल की जो है अच्छे डीजल की पहचान यही है कि जिसमें जितने ज़्यादा वो जल्दी से प्रज्वलित हो जाए या जल जाए उसकी सीटेन संख्या उतनी ही ज़्यादा होंगी। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो गया? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। सीटेन संख्या जो है ये डीजल की गुणवत्ता बताने के लिए होती है और ऑक्टेन संख्या जो होती है पेट्रोल की गुणवत्ता बताने के लिए होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? डीजल की वाष्प और वायु, केवल डीजल, डीजल और पेट्रोल का मिश्रण, डीजल, वायु और पेट्रोल का मिश्रण। तो चलिए बता दीजिए, ये भी आपका यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है? तो डीजल इंजन का एक अंतर्दहन इंजन है और जो बंद स्थान से वायु को संपीड़ित करने से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करके ईंधन में ज्वलन उत्पन्न करता है। और डीजल इंजन में दहन के लिए पेट्रोल इंजन की तरह कार्बोरेटर नहीं होता है, अतः इसमें सिलेंडर के भीतर की हवा जो होती है इतना संपीड़ित कर दिया जाता है कि वायु का तापमान जो होता है वो 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है और यही तापमान जो होता है ये दहन का कार्य करता है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन है? आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा। जो डीजल की वाष्प और वायु जो होता है ये डीजल इंजन में प्रयुक्त किया जाता है। तो आप फिर से एक बार बता दें कि जो डीजल इंजन है एक अंतर्दहन इंजन है जो बंद स्थान में वायु को संपीड़ित करके जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसका उपयोग करके ईंधन में दहन के लिए या ज्वलन के लिए उत्पन्न करता है। और डीजल इंजन में जो दहन के लिए पेट्रोल इंजन की तरह कार्बोरेटर नहीं होता है, बल्कि इसमें जो सिलेंडर के भीतर ही हवा को इतना संपीड़ित कर दिया जाता है कि वायु का जो तापमान 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है और यही तापमान जो होता है वो उसका दहन का कार्य करता है। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा, डीजल की वाष्प और वायु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। खाना बनाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन गैस मिश्रण। तो इसका भी आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं। कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? तो जल्दी से बताइए। मैंने आपको कई क्वेश्चन में डिटेल बताया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो सकता है। तो घरेलू उपयोग में लाई जाने वाली जो गैस होती है वो उसको बायोगैस या गोबर गैस जो होता है इसका मुख्य घटक जो होता है ये मीथेन होता है। अब मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होता है। यह गैस अधिकतर दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है और जिसके कारण इसे हम मार्स गैस भी कहते हैं। और बायोगैस या गोबर गैस जो होता है उसमें 50 से 75% आपका मीथेन पाया जाता है। 50 से 75% जो होता है आपका मीथेन पाया जाता है। तो घरेलू ईंधन में लाई जाने वाली जो बायोगैस या गोबर गैस होता है इसका मुख्य घटक जो है मीथेन होता है। मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होता है और यह गैस अधिकतर दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं जिसके कारण इन्हें मार्स गैस भी कहते हैं। और बायोगैस या गोबर गैस जो होता है उसमें 50 से 75% तक मीथेन पाया जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, मीथेन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोगैस से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, एथेन। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। अब तो आपको पता चल गया होगा इसका आंसर क्या है।
तो चलिए आंसर दीजिए, ये भी आपका यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। तो बायोगैस संयंत्र से उत्पादित बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो मीथेन गैस होती है, जिसे जीवाश्म ईंधन के स्थान पर ऊर्जा उत्पन्न के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन है? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? आपका मीथेन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोगैस में मुख्यतः होती है, बायोगैस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एवं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। तो बायोगैस में क्या होता है आपको बताना है, कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो गया। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न गैस जो होता है वो बायोगैस होता है। और बायोगैस के जो मुख्य संगठक है वो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं। इसमें बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड, नमी तथा सिलॉक्सेन उपस्थित हो सकते हैं। और गोबर गैस या बायोगैस में मीथेन जो होता है वो 50 से 75% तक पाया जाता है। तो आपका बायोगैस की जो मुख्यता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है इसमें पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोगैस का मुख्य घटक है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? हाइड्रोजन, मीथेन, ब्यूटेन, एसिटिलीन। तो अभी मैंने आपको इसका आंसर बता दिया, तो जल्दी से बताइए क्या हो सकता है। तो बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है वो आपका क्या होता है? आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है मीथेन, मीथेन हो जाएगा। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं बायोगैस के मुख्य घटक होते हैं। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न गैस जो होता है वो बायोगैस कहलाता है। और गोबर गैस या बायोगैस में मीथेन जो होता है वो 50 से 75% तक पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन, अपचयन, हाइड्रोजनीकरण, बहुलकीकरण। तो चलिए इसका भी आंसर दे दीजिए कि बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो आप बता सकते हैं, आपको कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो गोबर में अधिक जो होता है बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा होती है, जिसे हम बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है। गोबर को हम रख देते हैं ढेर सारा इकट्ठा करके, फिर उसको कुछ टाइम तक छोड़ दीजिए तो देखिए छोटा छोटा बैक्टीरिया आ जाते हैं। वो फर्मेंटेशन क्रिया जो होती है उसके अंतर्गत ये किया जाता है, जिससे हम गैस प्राप्त करते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा। गोबर जो होता है ये ऊर्जा का बहुत अधिक ऊर्जा का स्रोत होता है, और इसका जो होता है किण्वन प्रक्रिया द्वारा हम बायोगैस प्राप्त करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? सीवी रमन, जेसी बोस, एसबी देसाई, एच खुराना। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। ये भी आपका यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसे IARI भी कहते हैं, IARI, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर SB देसाई ने वर्ष 1941-42 में गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। SB देसाई ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य आधार घटक क्या है? LPG का मुख्य आधार घटक क्या है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ये तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए आंसर दीजिए क्या होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। भी आपका PCS में आया हुआ क्वेश्चन है। तो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का जो मुख्य आधार घटक होता है वो ब्यूटेन होता है। और द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रोपेन, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन जो होते हैं ये हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। और घरों में यह रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त होती है। और इसमें अत्यंत उच्च दाब पर प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जैसी गैसें जो होती हैं द्रवित होती रहती हैं। और इन्हीं द्रवित हाइड्रोकार्बन के मिश्रण को द्रवित पेट्रोलियम गैस या LPG कहते हैं। यह प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त होता है। और LPG के रिसाव के पहचान के लिए इसमें कुछ दुर्गंध युक्त पदार्थ जैसे मरकेप्टन आदि मिला दिया जाता है, जिससे हम लोग देखे होंगे कि घरेलू जो यूज़ होता है सिलेंडर वगैरह वो कभी कभी देखिए खोल देते हैं तो लीकेज होता है, कुछ महकता है, तो वो आपकी मरकेप्टन गैस के कारण होती है। जो उसमें दुर्गंध युक्त पदार्थ उसमें मरकेप्टन यूज मिला दिया जाता है, जिससे हमको महकने लगता है और हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ गैस लीक हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो ये सारी जो चीज़ होती है LPG में। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 4 जो है राइट हो जाएगा। इसका जो मुख्य घटक है LPG का वो आपका ब्यूटेन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः होती है मेथेन, प्रोपेन, एथिलीन, ब्यूटेन। तो चलिए आंसर दीजिए
क्या हो सकता है, आपको आंसर पता होगा। तो घरेलू ईंधन में क्या प्रयोग होता है, तो घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त जो एलपीजी अर्थात तरलीकृत पेट्रोलियम गैस हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण होता है और इसमें मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। तो प्रोपेन का क्या फार्मूला होता है, प्रोपेन का C3H8 होता है, C3H8 होता है आपका प्रोपेन का। ब्यूटेन का होता है C4H10 होता है। ओके, तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। और एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए अभी मैंने आपको बताया कि जो गंधयुक्त पदार्थ होता है उसमें मरकेप्टन आदि मिला दिया जाता है। तो आपका देखिए इसमें आपका 2 ऑप्शन राइट हो सकता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन भी होगा और ब्यूटेन भी होगा, क्योंकि एलपीजी जो होता है ये आपका हाइड्रोकार्बन से बना होता है और इसमें आपका प्रोपेन और ब्यूटेन का जो मिश्रण होता है। तो आपका प्रोपेन और ब्यूटेन दूसरा और चौथा जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है मीथेन, एसिटिलीन, एथिलीन, ब्यूटेन। तो चलिए इसको आप लोग आसानी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन में बता दिया, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए, आपका घरेलू ईंधन के रूप में जो प्रयुक्त एलपीजी होता है उसका मुख्य घटक ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। तो ऑप्शन ने ब्यूटेन दिया, तो ब्यूटेन आपका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के मुख्य घटक अवयव हैं। एलपीजी के मुख्य अवयव कौन कौन से? मेथेन, एथेन, हेक्सेन, मेथेन, पेंटेन, हेक्सेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो चलिए इसको भी आप लोग बता दीजिए एलपीजी के मुख्य घटक क्या हैं। बड़े आसानी से आप जवाब इसका दे सकते हैं, तो फटाफट आंसर दीजिए क्या होता है। ये भी आपका यूपीपीसीएस में आया क्वेश्चन है। तो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस जिसे एलपीजी कहते हैं हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण होता है और जिसमें ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और एलपीजी जो मुख्यतः होता है इसमें प्रोपेन, ब्यूटेन और इथेन का मिश्रण होता है। प्रोटेन, ब्यूटेन और इथेन का मिश्रण। आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार फ्रेंड आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ नई जानकारी मिली होगी, कुछ पुराना रिवीजन हो गया होगा। तो आप लोग वीडियो का रिवीजन बार बार ज़रूर किया करें, जिससे आप लोग को पिछला वीडियो भूले ना और क्वेश्चन में अच्छा खासा नॉलेज भी हो जाए। और वरना एग्ज़ाम्स में कन्फ्यूज़न हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा, इसीलिए आप लोग बार बार वीडियो का रिवीजन ज़रूर किया करें। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।